जाट आरक्षण को लेकर भरतपुर में हनुमान बेनीवाल के द्वारा जाट आरक्षण महारैली की गई, जहां पर हनुमान बेनीवाल ने जैसे ही मंच से सीएम भंजलाल शर्मा के लिए एक बयान दिया, तो वहां पर जो मंच पर बैठे बीजेपी विधायक हनुमान बेनीवाल को इशारा करते हैं रोकने के लिए। हनुमान बेनीवाल उनकी बात नहीं सुनते और नजरअंदाज कर देते हैं। अभी मेरे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मौजूद है आरएलपी से यूथ लीडर लादूराम गोदरा। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? कल एक तो भारी संख्या में भरतपुर में जिस तरीके से जो आरक्षण को लेकर जो रैली हुई, उसके बारे में देखिए कि भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाट समाज के लोग कल बड़ी संख्या के अंदर एकत्रित हुए थे और पूरे प्रदेश के कोने कोने भर से जाट समाज सहित 36 कौम के लोग उनके हक के लिए, अधिकारों के लिए, सम्मान और स्वाभिमान के लिए एक बड़ा जन सैलाब जो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में और जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेतृत्व में जो आगाज हुआ था, उसका एक ऐतिहासिक जो रैली हुई थी वो प्रदेश भर में सहित देश भर के अंदर एक चर्चित रही और हमेशा हमेशा के लिए एक ऐतिहासिक अनूठा जो है पहल कर गई कि भरतपुर के अंदर भी जाट जो है अपने हक अधिकारों के लिए जो है लड़ना जानते हैं और वो अपना हक लेके रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि भरतपुर जो हमेशा जाटों की राजधानी मानी जाती है और जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो बड़ा गौरवान्वित और गर्व महसूस करते हैं जब हम भरतपुर के जाटों का इतिहास पढ़ते हैं। महाराजा सूरजमल, जवाहर सिंह बेडम जी जो उस समय के आक्रांताओं मुगलों से लड़के जब दरवाजे दिल्ली के वहां से उठा के जब यहाँ लाके लगा सकते हैं, लेकिन आज हमारे राजस्थान के भरतपुर के वहां के जाटों को कमजोर किया गया वहां के जनप्रतिनिधियों द्वारा। तब उन्होंने हनुमान बेनीवाल जी से एक उम्मीद लगाई और जाट समाज के सबसे बड़ा नेता होने के नाते और हर जगह एक न्याय की उम्मीद के रूप में लोग उन्हें देखते हैं और वो मुख्य अतिथि के रूप में जो है वहां पे गए थे। लेकिन उस मंच के ऊपर जो आपने सवाल पूछा कि वहां पे डीग और नदबई से भी जो है सत्ता पक्ष के दो जनप्रतिनिधि वहां पे पहुंचे थे जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और जाट समाज के भी वो जो है लीडर माने जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि जब वो मंच छोड़ के गए तो वो अपमान ना हनुमान बेनीवाल जी का अपमान था ना उनका खुद का अपमान कह सकते हैं, लेकिन वो जाट समाज का अपमान करके गए, जो हमें एक बड़ा ही दुख उस चीज का महसूस होता है कि जब आपको ये नजरिया करना था तो आप वहां पे आए क्यों। और इतना तो आप भी समझदार हो, एक जनप्रतिनिधि हो, एमएलए हो, कि जब एक इतनी बड़ी रैली आयोजित हो रही है और सरकार के खिलाफ रैली आयोजित हो रही है, अगर सरकार आरक्षण देना ही चाहती तो फिर रैली, धरने, आंदोलन करने की जरूरत कहां पड़ती। और उसमें अगर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी वहां पे आ रहे हैं और जिनके खिलाफ सरकार किस प्रकार से जो है अभी लंबे समय से जो है यातनाएं, प्रताड़नाएं, तानाशाही सिस्टम कर रही है, और फिर भी आप लोग वहां पे आते हो, मंच से आप सबका सम्मान किया, स्वागत किया, आपका इलाका, आपकी कौम के लिए, आपके सम्मान और स्वाभिमान के लिए आप लोग आए। हमें भी एक जो है बड़ी खुशी महसूस हुई कि हमारे कौम के सम्मान और स्वाभिमान के लिए सारे लोग जो है तमाम पार्टी, विचारधारा, संगठन को परे रखते हुए, समाज को अग्रिम पंक्ति में रखते हुए, समाज सर्वोपरि रखते हुए वो लोग बैठे थे। लेकिन जब वो मंच छोड़ के गए तो हमें बड़ा दुख महसूस हुआ। ये जाट समाज का अपमान है और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल जी को आप कम मत आंकिए, क्योंकि उनको उनका जो ये तेवर, रुतबा कभी किसी खैरात में नहीं मिला। उनका नाम उनकी मेहनत से, उनके दबदबे से और लोगों की दुख तकलीफों को अपना मान के लड़ने के रूप में जाना जाता है, इसीलिए लोगों का प्यार उनको आप कैसे देखते हैं जब हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से मंच पे खड़े होकर भाषण दे रहे थे और उन्होंने बेनीवाल जी को इशारा करते हुए कहा कि आप रुकिए, सीएम पर टिप्पणी मत करिए, फिर उसके बाद वो मंच छोड़कर चले जाते हैं, कैसे देख रहे इस पूरी घटना को? देखिए, हम तो इस घटना की निंदा करते हैं और हम उन दोनों जनप्रतिनिधियों से भी ये कहना चाहते हैं कि आपको ये घटना शोभा नहीं देती, या तो आपको मंच पे आना नहीं था और आरक्षण संघर्ष समिति ने सबको पीले चावल दिए थे और आप वहां पे आए तो आपको वहां पे रुकना था, इंतजार करना था। और आप इतने ही अगर वहां पे आए और अपने मुख्यमंत्री जी का नाम सुनना ही पसंद नहीं करते हो आप, इसका मतलब आप समाज के लोग तो नहीं हो सकते। समाज के हक अधिकार के लिए आप समाज के साथ कंधा मिला के लड़ नहीं सकते, क्योंकि समाज जब आपसे भीख मांग रहा है, समाज ने आपको वोट दिए, समाज ने आपको उस कुर्सी पे बिठाया है और आज वही समाज, आज वही लोग जब उसी सड़कों के ऊपर जब बैठे अपने हक अधिकार के लिए, तो आपका दायित्व बनता है कि मैं भी जो है हमारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठूं कि सत्ता बाद में है, समाज पहले है, मेरी जनता पहले है। वो होती अगर मर्दानगी की बात, असली जाट समाज के खून की बात, वरना न्याय योद्धा हनुमान बेनीवाल वहां पे टिका रहा। और आपको तो सम्मान भी किया उन्होंने, आपको जो है निवेदन भी किया कि आप रुकिए, लेकिन दुर्भाग्य था कि वो लोग नहीं रुक पाए।
ठीक है, उनका लहजा था, उनका कोई तौर तवैया था, या सरकार से वो लोग डर गए, क्योंकि सरकार और सत्ता आपको पता है कि जब शुरू होती है तो वो अपने नजरिए से किस प्रकार पेश आती है। लोग चाय की थोड़ी ऊपर बातें करते हैं कि हनुमान बेनीवाल सिर्फ जाटों के नेता हैं और वो जो सभी समाज को साथ लेकर चलते नहीं है। जब भी जाट का कोई मुद्दा होता है तो तुरंत वहाँ मौके पर पहुंच जाते हैं। देखिए, मैं एक बात आपको कहूंगा कि जब आपके कौम की बात आए, आप किसी भी कौम से बिलोंग करो, हनुमान बेनीवाल जी आज जाट समाज से बिलोंग करते हैं, तो अपनी कौम पे तो गर्व हमेशा ही होगा। और अपनी कौम के लोग जब उनको पुकार रहे हैं और वहां पे वो न्याय के लिए नहीं जाए, तो फिर इसका मतलब तो आप नेता नहीं हो सकते। हनुमान बेनीवाल जी हमेशा से 36 कौम के लिए लड़ते आए, 36 कौम को न्याय दिलाते, लेकिन जहां बात अपने कौम की आए तो उस समय हमेशा वो लोग लड़ते हैं। और जो लोग उनकी खिलाफत कर रहे हैं, मैं उन लोगों को इतना भी कहना चाहूंगा कि कम से कम कौम के लिए लड़ नहीं सको तो आप बोलो, बोल नहीं सको तो आप सुनो, और सुन भी नहीं सके तो कम से कम जो लड़ रहा है उसका मनोबल तो मत गिराओ। क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग कहेंगे कि जब एक लड़ाका लड़ रहा था उस समय आप चुप ही क्यों थे। और हमेशा से इतिहास रहा हनुमान बेनीवाल का, जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात हुई तब हनुमान बेनीवाल जी ने संसद में मुद्दा उठाया और उस समय भी कहा। लेकिन आज हमारी कौम के लोग जब उस समय, आज उनको स्टेट में आरक्षण है और केंद्र में आरक्षण नहीं है, उनके हक अधिकार के लिए जब उन लोगों ने पीले चावल दिए, उन्होंने उन्हें बुलाया, तो उन्होंने हमें मान सम्मान के साथ वहां गए। और लोगों ने तो, और सरकार ने, प्रशासन ने तो इतना तक कह दिया था, और वहां के कई नेताओं ने भी ये कह दिया था कि हनुमान बेनीवाल में दम है तो भरतपुर आके दिखाए, और वो चैलेंज किया था। लेकिन हमने उन लोगों को उस समय भी कहा था कि हम आएंगे और उसी अंदाज में आएंगे, क्योंकि बादल बरसने से सूरज का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। और हमने आए, हमने आके दिखाया, और उसी सैलाब के साथ, उसी हुजूम के साथ, हमारे उसी रुतबे और तेवर के साथ हम आपकी उस भरतपुर की नगरी में आके गए। क्योंकि भरतपुर किसी बाप की बापोती नहीं है, भरतपुर हमेशा से जाटों का गढ़ रहा है, वहां सर्व समाज के लोग रहते हैं। क्योंकि वहां की उस इलाके से भले ही कोई कुछ भी कहे कि मुख्यमंत्री आते हैं, कौन आता कौन नहीं आता, अगर मुख्यमंत्री को अपना उस इलाके पे इतना ही गर्व है तो फिर पैरासूट कैंडिडेट बन के यहाँ से क्यों चुनाव लड़े, वहां से चुनाव लड़ो, आपको पता चल जाएगा क्या है। वहां के लोग हमारे अपने लोग हैं, जब वो लोग दुख तकलीफ में होंगे तो हम बेझिझक जो है उनके लिए, जब वो बुलाएंगे हम जाएंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। और वहां का जो जनता थी, उन्होंने जितना प्यार सम्मान स्नेह दिया, और उनको हम भरोसा दिला के आए कि आपकी जो ये आरक्षण की जो मांग है आने वाले समय के अंदर, क्योंकि केंद्र का मामला है, जब लोकसभा चलेगी उस समय हम सदन में उठाएंगे। प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी से उन्होंने मिलाने का उनको आश्वासन दिया संघर्ष समिति को, और जब उसके बाद में भी बात नहीं बनती तो उन्होंने भरोसा दिया कि आपने मेरे को ज्ञापन दिया, आपने मुझ पर भरोसा जताया, तो चाहे मुझे दिल्ली घेरना पड़े, चाहे प्रधानमंत्री आवास घेरना पड़े, चाहे लोकसभा घेरनी पड़े, मैं आपके हक अधिकार के लिए, जब तक मेरे खून की एक बूंद भी मेरे शरीर में रहेगी, तब तक मैं आपके सम्मान, स्वाभिमान और आपके हक अधिकार के लिए लड़ता रहूंगा। और इसी बात के हम हनुमान बेनीवाल जी के कायल है कि जब भी उन्होंने कोई भी बात को अगर अपने हाथ में ले ली, वो आज तक तो जो है कभी रण छोड़ बढ़े नहीं है, हमेशा रणवीर बने हैं। तो ये थे मेरे साथ आरएलपी से यूथ लीडर लद्दूराम गोदारा, जिन्होंने जाट आरक्षण महारैली के बारे में उन्होंने वो सब बताया। जिस समय हनुमान बेनीवाल मंच पर जब भाषण दे रहे थे तो उस समय वहाँ के जो विधायक थे बीजेपी से, उन्होंने मंच छोड़कर और महारैली से बाहर आ गए। तो उसके बाद इस पूरे मामले पर उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है। कैमरामैन पर्सन सचिन यादव के साथ में राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।